हेलो हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते भी चल रहे होंगे। साथी इस यूपीएसआई की वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए यूपीएसआई भर्ती जो कि 2025 एक प्रज्ञान बैच और जिसमें मेरे साथी में शाम 6 बजे से इसमें यूपी जीके की कक्षा जो कि अपने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा भी करेगी। कहने का मतलब पास और फेल यही कराएगी। ठीक है जी। और जिसमें उत्तर प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही हमने इंक्लूड कर दिए। और एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ेंगे। राहुल जी मेरे साथ जय श्री राम। गुरु जी जय श्री राम। आपकी स्वीकार होगी बलराम सिंह। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे मंजीत यादव जी हमारे साथ। राधे राधे सलोनी चौधरी। सलोनी चौधरी अच्छा। रीना कुमारी आकांक्षा गुप्ता जय माता दी सर जी। जय माता दी। आपकी स्वीकार होगी। कुमारी नीलम है। रतन भी हमारे साथ। राहुल जी और देख पाए तो नीलू सिंह जी। विकास चतुर्वेदी भी हमारे साथ। दीक्षा तो सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे। मेरी आवाज आप सभी तक क्लियर पहुंच पा रही है तो एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर बता देंगे कि हाँ सर जी आपकी आवाज हम तक एकदम राइट आ रही है। राधे राधे सभी की राम राम जय भीम होगी स्वीकार। और साथ ही आज कक्षा होगी भैया जी इसमें 8। ठीक है। और कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, वफरिंग भी हो रही थी और वैसे भी बता रहे थे डबल डबल आवाज आ रही है सर। आप भी डबल दिखाई दे रहे हो। कभी कहते थे कि आप ना दिखाई दे रहे, बोर्ड दिखाई दे रहा, बोर्ड ना दिखाई दे रहा तो आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज वो समस्या ना होगी। एकदम बढ़िया तरीके से शांत मन से इधर उधर मन को ना भटकाते हुए इस कक्षा पर हम फोकस करेंगे जैसे कि बाकी डे जैसे करते भी आई रहे हैं। संजीव कुमार जी मेरा चरण स्पर्श स्वीकार कीजिए सर जी। सोनम रेखा सरोज खुशी सोनी पूजा जय श्री सर जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन जी। चलते हैं तो इसी के साथ अपने इस सेशन की तरफ। और बहुत ही बेहतरीन नगर निगम मैंने कराया, नगर निगम करा दिया, नगर पालिका परिषद करा दिया और आज साथी नगर पालिका ही होगा। ठीक है। और बढ़िया तरीके से आपस में बात तो करने का मौका ही ना मिलेगा। कोई बेवजह की कमेंट ना करेगा। अपने नोट करती चलना हर पॉइंट को बड़ी बारीकता के साथ। ठीक है। चलो क्योंकि यदि आप पहले तो कमेंट्स लिखेंगे तो वहां ध्यान भटकेगा और फिर भैया जी बड़े खुशी मन से, ये कैसी मन से मेरे पास भेजोगे तो मैं देख ना पाऊंगा और ना देख पाऊंगा तो आपकी वो मेहनत जाएगी बेकार। तो इसलिए कमेंट्स बाजी पर कम फोकस करते हुए और अपनी कक्षा पर पूर्ण रूप से जोर देते हुए चलते हैं सर जी आज नगर पंचायत की तरफ। कौन सी पंचायत की बात होगी मेरे साथी, यहां पर आप एक हेडिंग डाल देंगे नगर पंचायत। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन होगा सर। नगर पंचायत जी सर जी। कौन सी पंचायत की बात कह रहे हैं सर हमारा, तो आप नगर पंचायत कर देना जी। ठीक है। हाँ जी कौन सा नगर पंचायत एकदम करेक्ट। इसी तरीके से करते चलना सर और आप लिखते भी चलेंगे एक एक पॉइंट को। अब देखो नगर पंचायत मैंने आप सभी को बताया भी होगा। नगर जो पंचायत होती है ना, हाँ सर नगर पंचायत ये एकदम करेक्ट। अब मैं नगर पंचायत की बात करूं तो साथी वो शहर जिसकी आबादी 15,000 से 1 लाख के बीच होती है उसे हम नगर पंचायत का दर्जा प्रदान कर देते हैं। सर आपका घर कहाँ है, कैसे करोगे, घर कहाँ है, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो।
घर ही ना है भैया, घर भर ना है, बन ही ना रहा घर। ठीक है, नगर पंचायत की बात होगी तो साथी आप करेंगे मतलब कि नगर पंचायत का जो दर्जा उसे दिया जाता है जिसकी आबादी 15,000 से 1 लाख के बीच होती है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? नगर पंचायत। साथ ही नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होगा, आप सभी को पता होगा, और मैं लिखता भी चलूंगा किसकी बात कह रहे हैं। तो भैया जी नगर पंचायत की बात है। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष, जी सर, कैसे अध्यक्ष की बात है? नगर पंचायत में एक अध्यक्ष, और ये अध्यक्ष जो होगा तो सर जी ये अध्यक्ष होगा निर्वाचित। बहुत बढ़िया। तो नगर पंचायत में एक अध्यक्ष, और ये भैया जी कैसा होगा? तो आप यहां लिखेंगे ये होगा निर्वाचित। जी निर्वाचित होगा। साथ ही एक उपाध्यक्ष होगा। हाँ जी, एक कैसा होगा? उपाध्यक्ष। बहुत बेहतरीन, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा, एक उपाध्यक्ष। देखो, नगर पंचायत में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। एक उपाध्यक्ष 3 प्रकार की सदस्य से होती है। ठीक है, तो आप बताएंगे नगर पंचायत में एक अध्यक्ष जो कि निर्वाचित, प्रत्यक्ष निर्वाचित, एक उपाध्यक्ष, तथा आप लिख देना 3 प्रकार के। मेरे साथी कितने प्रकार की बात होगी? 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के यहां पर सदस्य होते हैं जिन्हें हम सभासद वगैरह बोलेंगे। और आपने देखा भी होगा बाढ़ से खड़े होते हैं आप, यदि कोई भी मेरा साथी शहर का हो जिसके यहाँ पर नगर पंचायत होती है ना, जो शहर जिसकी आबादी 15 से 1 लाख के बीच में होती है तो उसे शहर बोलेंगे। और शहर में नगर पंचायत होती है, उसका मतलब कि एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 प्रकार के सदस्य होंगे, तब मेरे साथी ये बन जाता है। ठीक है, क्या? नगर पंचायत। साथी निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जो ये निर्वाचित जो सदस्य होंगे इनकी संख्या 10 से कम तथा 24 से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर जी, आप लिख भी देना। निर्वाचित सदस्यों की संख्या, कौन से सदस्यों की बात होगी? तो आप करेंगे निर्वाचित सदस्यों की। जी सर, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम, किसने कितने से? 10 से कम तथा 10 से कम तथा 24 से अधिक। कितना भैया जी? तथा 24 से अधिक। 24 से क्या होगा? अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती, ये एकदम करेक्ट होगा जी। तो भैया जी निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम तथा 24 से अधिक नहीं हो सकती है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा मेरे साथी, आएगा क्वेश्चन तो आप बता भी देना। ठीक है, और इनमें एक और बात है, मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 या 3 होती है। इसमें भी आप बताएंगे साथी मनोनीत। हाँ जी, मनोनीत सदस्यों की संख्या किसकी बात होगी? मनोनीत सदस्यों की संख्या, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। मनोनीत सदस्यों की संख्या, सदस्यों की क्या होगी साथी? संख्या मतलब कि 2 या 3 होती है। 2 या आप क्या करेंगे? 3 होती है। एकदम करेक्ट आंसर जो कि मेरे साथी आप कर देना। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे सर जी कि नगर पंचायत में, हाँ सर जी किसकी बात कह रहे हैं? नगर पंचायत में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी? 2 या 3 होगी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी की नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या डॉट डॉट से कम तथा डॉट डॉट से अधिक नहीं हो सकती, तो वहां ऑप्शन रहेंगे 10, 24, 12, 18 इतने, इस तरीके से। तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी महारा, तो आप ये कर देना। ये यहां तक पॉइंट आप सभी की समझ में आया भी होगा। और मैंने साथी कल करा दिया नगर पालिका परिषद, आज नगर पंचायत करा दी। साथी कल हमने नगर निगम, जो कि 17 नगर निगम, हाँ सर जी कितने? 17 नगर निगम, शाहजहांपुर सबसे अंतिम नगर निगम था। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम करेक्ट। और इसी के साथ भैया जी एक और हेडिंग डालेंगे आप, विकास। बहुत बढ़िया, आज विकास
विकास की बात होगी, ठीक है। और विकास मीन्स क्या होगा, डेवलपमेंट, आपने पढ़ा भी होगा भैया जी, किसकी बात होगी, डेवलपमेंट। आता है क्वेश्चन, जी सर आएगा, तो आप बताएंगे साथी डेवलपमेंट की तो बात होगी, डेवलपमेंट। चलो जी, अब विकास की तरफ हम चलेंगे और ये आप एक हेडिंग डालेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, विकास आज डेवलपमेंट जी। ये आपको एक हेडिंग डालनी है बेहतरीन तरीके से। सर एक, अरे ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। चलो अब डेवलपमेंट जो कि अब पूछा जाएगा, एक सेकंड रुको, ई और लगा दो यहाँ, डेवलपमेंट अब सही है, ठीक है, बोर्ड में दिखाई ना पड़ता। चलो जी, इस तरीके से आप करेंगे और ये पॉइंट आपको बहुत ही, ये सारा निचोड़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इसका क्या है भैया जी, सारा का सारा निचोड़ आपको यहाँ मिल जाएगा एकदम करेक्ट तरीके से। इसी तरीके से आप छाप देना, विकास की बात होगी ना, हाँ सर ठीक है। अब विकास की बात होगी तो भैया जी अब देखो यहाँ पर आप, ये विकास एक तरफ होगा ग्रामीण एरिया, एक तरफ क्या मेरे साथी ग्रामीण, और ग्रामीण की बात होगी तो आप लिख देना रूरल, रूरल, ठीक है जी सर। एक तरफ साथी शहरी, एक तरफ क्या करेंगे शहरी, और शहरी मीन्स हो गया अर्बन, ठीक है जी। एक तरफ मेरे भैया जी ग्रामीण रूरल, और एक तरफ आप करेंगे अर्बन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब विकास डेवलपमेंट साथी एक तरफ, मतलब जो विकास है, अब ऐसे थोड़ी है कि ग्रामीण क्षेत्र में ही होगा, या ये भी नहीं है कि ये भैया जी शहरी क्षेत्र में होगा, तो आप करेंगे साथी एक तरफ ग्रामीण रूरल और एक तरफ अर्बन, इस तरीके से कर देना, बहुत बेहतरीन। अब साथी मैं बात करूं भैया जी, पहले मैंने ग्रामीण एरिया की बात होगी, ग्रामीण एरिया जी सर, कौन सा एरिया, ग्रामीण एरिया में होती है सबसे बड़ा जो होता है जिला परिषद, मैंने आप सभी को कराया भी होगा, ग्रामीण एरिया में सबसे बड़ा होगा मेरे भैया जी जिला परिषद, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक है जी, एकदम करेक्ट करेंगे। ये आपका जिला परिषद मीन्स होगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद की बात होती है तो साथी इसे हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप करते चलना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस तरीके से आप करेंगे सर जी, जिला परिषद और जिला परिषद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। साथी मतलब कि ग्रामीण, ग्रामीण में एक होगी भैया जी जिले की परिषद, ठीक है, पहले तो ग्रामीण एरिया, अब देखो ग्रामीण एरिया में क्या जिला परिषद, जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब साथी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यदि मैं बात करूं तो भैया जी इसके डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद के जो आपके होंगे मेरे भैया जी दो, इसके दो मतलब कि दो व्यक्ति में अधिकारी जो होंगे ना, उनकी बात होगी, एक सेकंड, ठीक है। अब दो होंगे, एक तो जिला प्रमुख, मैंने बताया सर जी कौन सा, अब मैं यहां तालिका में आपको दिखाता चलूंगा, एक होगा सर जी जिला प्रमुख, भाई ये जिला परिषद में, जिला परिषद का जो अध्यक्ष वगैरह जो होता है, ठीक है, जो जिला परिषद की बात आई ना, जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अब जिले की परिषद के जो अध्यक्ष को हम बोलते हैं जिला प्रमुख, डिस्ट्रिक्ट हेड, साथ ही मतलब कि किसकी बात होगी, इसे करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेड, कौन सा हेड होगा मेरे साथी, आप लिख देना डिस्ट्रिक्ट हेड। चलो जी, और इसी इसी में ठीक है, एक तो जिला प्रमुख होगा और जो सरकारी जो अधिकारी होगा वो होगा सीईओ, सीईओ एक पद ना रहता, सीईओ, सीईओ का मतलब होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, साथी किसकी बात कर रहे हैं तो आप कर देना चीफ, हाँ जी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर, इस तरीके से कर देना, इसका जो फुल फॉर्म होगा ऑफिसर। बहुत बढ़िया, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है। साथी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस तरीके से मतलब सीईओ। बहुत बढ़िया जी, एकदम राइट होगा। एग्जीक्यूटिव होगा, हाँ सर जी, ई और कर देना एग्जीक्यूटिव। चलो जी, अब देखो देखो ग्रामीण में हमने जिला परिषद, जिला परिषद, अब जिला परिषद से नीचे आ जाओ, ये हम करते चले थे। जिला परिषद से अब आ जाओ मेरे साथी, अब आगे नीचे आपने देखा होगा एक हमने कराई थी भैया जी, पंचायत समिति। बहुत बढ़िया कराई थी जी आपने। कौन कौन बताएगा कि हाँ सर जी, पंचायत समिति का अध्यक्ष वगैरह कौन होता है? पंचायत समिति मीन्स हो गया मेरे साथी पंचायत कमेटी। हाँ सर जी, क्या पंचायत, इस तरीके से कर पा रहे होंगे, पंचायत कमेटी। बहुत बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर जी, पंचायत कमेटी, इस तरीके से आप लिखेंगे। देखो पहले जिला परिषद मैंने पढ़ाई थी ग्रामीण क्षेत्र में, भाई यही तो पढ़ाई थी। जिला परिषद के बाद सर जी आपका पंचायत समिति। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और पंचायत समिति की मैंने बात करी थी, तो साथी पंचायत जो समिति थी, विक्की सोनकर सर आपका सिलेबस मैं तुम्हारे कोर्स से भी हटवा दूंगा 1 सेकंड में, यदि अब क्या तुमने कमेंट्स कर दी। अभी ना खत्म हो रहा, जब खत्म होगा मैं अपने आप बता दूंगा। ये मत कर दियो बार बार पढ़ाती टाइम मुझे कि मैं आपका सिलेबस कब खत्म होगा, ठीक है? अभी दूसरा टॉपिक चल रहा है, ठीक है? कि मैं जो है यहाँ ये पीडीएफ लगा कर पढ़ा दूं, खत्म कर दूं 4 ही दिन में। बार बार कॉपी पेस्ट मत कर दियो, और नहीं खत्म हो जाओगे तुम। चलो जी, पंचायत कमेटी की बात होगी सर जी। अब पंचायत कमेटी में हम देखें तो मेरे भैया जी, एक इसका जो होता है प्रधान। पंचायत कमेटी हमने पढ़ी थी सर जी, पंचायत कमेटी में साथी प्रधान, एक तो ये हो गया, और एक हो गया मेरे साथी बीडीओ। मतलब कि देखो एक तो ग्रामीण से निकलता है, और एक साथी बीडीओ मतलब कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यही आप कर देना, क्या होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट, ठीक है जी, क्या होगा मेरे साथी? डेवलपमेंट ऑफिसर। एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि आप कर पा रहे होंगे। तो बीडीओ की बात होगी सर जी। देखो पंचायत समिति मैंने बताया ना, ठीक है, किसकी बात होगी? पंचायत समिति की बात होगी। तो साथी पंचायत समिति प्रधान, और इसके नीचे मतलब कि एक वैसे अधिकारी होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आपने देखा भी होगा, ठीक है ना? बीडीओ बीडीओ इस तरीके से पढ़ा भी होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। एकदम करेक्ट होगा, ठीक है? चलो जी, एकदम करेक्ट हो गया जी। अब इसी के साथ मेरे साथी ग्राम पंचायत। अब इसी के साथ मैंने तीसरा जो पॉइंट पढ़ाया था आपको, वो पढ़ाया था ग्राम पंचायत। जी सर जी, कौन सी पंचायत की बात होगी? तो सर जी एकदम करेक्ट, भाई पंचायत समिति से नीचे ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में एक आपने पढ़ा था सरपंच, एक क्या पढ़ा था मेरे साथी? सरपंच, और एक पढ़ा था हमने ग्राम सेवक। कौन सी सेवक की बात होगी? तो सर जी ग्राम सेवक, या वे पदेन सचिव भी बोल देंगे हम इसे, ग्राम सेवक या पदेन सचिव। बहुत बढ़िया जी। तो ये मैंने आपको जो पूरा का पूरा सारांश यहां पर दिया, बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा भी। जिला परिषद, जिला प्रमुख मैंने पूरा बताया आपको ब्यौरा, पंचायत समिति में प्रधान, वीडियो, ग्राम पंचायत, सरपंच, इस तरीके से सारी चीजें, ठीक है? आगे बात समझ में ना? अब क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि मतलब कि शहरी क्षेत्र में, ओ सॉरी, ग्रामीण रूरल एरिया में जिला परिषद का, या जिला परिषद का जो अध्यक्ष है उसे किस नाम से जाना जाता है? जिला प्रमुख के नाम से। सती जिला प्रमुख से नीचे कौन होता है? सीईओ। पंचायत समिति में ये बाकी मैंने सारी चीजें आपको कराई हैं। अब बात आती शहरी, मतलब कि शहरी की आप बात करो यहां पर, मतलब उधर जगह ना थी ना, तो शहरी का मतलब हो गया अर्बन। बहुत बढ़िया जी, कौन सा हो गया सर जी? तो शहरी का मतलब क्या हो गया? अर्बन। एकदम करेक्ट हो गया। और साथ ही इस इस शहरी को हमने भैया जी, इस शहरी को भी हमने 3 शहरों में बांटा था।
आपने देखा भी होगा भाई 3 शहर कौन कौन से थे। एक एक था साथी बृहद शहर, जिसे हम बोलेंगे बृहद शहर का मीन्स क्या था, बड़े शहर, ठीक है ना। एक मध्यम शहर, मध्यम शहर में साथी अभी बताऊंगा मैं, जस्ट वही चीजें हैं। एक बृहद शहर बड़े शहर, एक मध्यम शहर, और एक मेरे साथी मतलब कि लघु शहर मतलब छोटे शहर, जिनकी आबादी ये मैंने आप बताया होगा 15,000 से 1 लाख के बीच, 1 लाख से 5 लाख, और 5 लाख 10 या 10 लाख से ऊपर। साथी बृहद शहर में होती है नगर निगम, बृहद शहर में क्या होती है, नगर निगम, आपने पढ़ा भी था। हाँ सर जी। मध्यम शहर में नगर पालिका परिषद या ठीक है ना, नगर परिषद, ऐसे भी हम लिख दें भैया जी। यहाँ कौन सी परिषद की बात, नगर परिषद, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आपका होगा नगर पंचायत, कौन सा, अभी करा कर आया जस्ट, यहाँ आपका हो गया नगर पंचायत। जी सर जी। अब नगर निगम में हम देखें तो साथी नगर निगम का होता है अध्यक्ष, जो होता है महापौर, भैया जी, ठीक है ना, महापौर यही तो था, ये मैंने आपको बताया, और सीईओ, ठीक है। अब मैं बात करूं नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, महापौर, ठीक है। नगर पालिका सॉरी नगर परिषद के अध्यक्ष की बात होगी सर जी, किसकी होगी, तो इसे बोलेंगे सभापति। यहां पर क्या होता है साथी, नगर परिषद में सभापति होता है, और यहां पर आप करेंगे आयुक्त, मेरे साथी, क्या आयुक्त, ये मतलब कि सभापति आयुक्त होता है। नगर पंचायत में मेरे साथी एक अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, क्या होता है, अध्यक्ष बनता है ना, कि नगर नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। और साथ ही यहाँ एक होता है अधिशासी अधिकारी, कौन सा, अधिशासी अधिकारी, बहुत बढ़िया। कौन से अधिकारी की बात मेरे साथी, अधिशासी अधिकारी। तो बृहद शहर, मध्यम शहर और छोटी शहर। अब इनमें आप देखेंगे साथी जो नगर निगम है उसमें कौन होगा साथी, महापौर, मध्यम शहर में सभापति, छोटे शहर में अध्यक्ष। एक एक क्या होता है सर जी, एक सरकार का भी रहता है, ठीक है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहां पर आयुक्त होगा, और साथ ही आपने अधिशासी अधिकारी। अब देखेंगे जब हम जैसे कि सपोज करो किसी शहर में प्रवेश करने वाले हैं, तो शहर में जब प्रवेश करेंगे तो एक ठीक है ना, होल्डिंग सी लगी रहती है इस तरीके से। अब जैसे ही मैंने लिख दिया भैया जी यहाँ पर मतलब कि बुलंदशहर में आपका स्वागत है, ये तो पूरा ऐसे हो गया, बुलंदशहर वगैरह ये, या कोई सा भी हापुड़ या कुछ भी ले लो, ठीक है। अब यह छोटे पर ही ले लो। अब यहाँ पर हमने यहाँ लिखे रहेंगे जैसे नगर, ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष, ऐसी तो लिखा रहता है, नगर पालिका अध्यक्ष होगा सर जी। अब आप समझ जाना कि यहाँ पर नगर पंचायत है, नगर पालिका अध्यक्ष गीता पंडित, ये दादरी की मैं बता दूं तुम्हें। और एक तरफ लिखा रहेगा सती अधिशासी अधिकारी रेखा शर्मा, ऐसे लिखा मिलेगा आप सभी को। महापौर को मेयर ही बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है। और यदि आप जाओ भैया जी किसी अब नगर निगम में, माना कि नगर निगम तो 17 ही है, और मैं पहुंच गया भैया शाहजहांपुर, तो शाहजहांपुर में आपका स्वागत है, तो आप समझ जाना। अब एक तरफ लिखा रहेगा ऐसे ठीक है ना, महापौर मतलब कि या मेयर, ठीक है, महापौर ये ऐसे लिखा होगा, महापौर विजेंद्र गुप्ता, या और एक तरफ होगा सीईओ, ठीक है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो भी होगा नीलेश गुप्ता। तो आप समझ जाएंगे ना। हाँ सर जी। नेपाल से सीमा बनाने वाले जनपद महाराजगंज से बोरा भर के, नमस्कार, बहुत बढ़िया, बोरा वहीं राखियो भरे यहाँ दे दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़े बेहतरीन पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही मध्यम शहर में कहीं नगर परिषद है तो वहां सभापति और आयुक्त, ये पॉइंट एकदम कंप्लीट हैं। यदि ये पॉइंट कंप्लीट है तो एक बार मेरे साथी जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर बताएंगे करेक्ट तरीके से, ठीक है। बुलंदशहर में, जी सर जी, ये पॉइंट एकदम राइट।
एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगा कर तो अवगत करा दो कि हाँ सर जी, यहां तक तुम्हारे पॉइंट हो गए हैं। हाँ, चेयरमैन भी बोल देंगे, चेयरमैन इसे ना बोलेंगे, चेयरमैन यहां ना होगा, चेयरमैन तो यहां आ जाएंगे, ठीक है ना। एक जिला प्रमुख होगा, वो जिला पंचायत में, ये ग्राम पंचायत वगैरह है, वो जिला पंचायत में हो जाता है, ठीक है ना। इसमें जिला पंचायत में, और जिला पंचायत में जो चेयरमैन होता है, जिला पंचायत के सदस्य मतदान करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। और साथ ही इसी के साथ मैं आपको लेकर चलूंगा जिला प्रशासन। जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आ जाओ सर जी, जिला प्रशासन, आप एक हेडिंग डाल देंगे जिला प्रशासन। कौन से प्रशासन की बात होगी तो आप करेंगे जिला प्रशासन। जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट जिले का तो डिस्ट्रिक्ट हो गया जी, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट करते चलना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ये कर देना जी, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बात आती जिला प्रशासन। सबसे पहले हम देखें, ठीक है, जिला प्रशासन में, अब जिला प्रशासन को भी हमने दो पार्टों में, एक कानून व्यवस्था, एक राजस्व प्रबंधन, मतलब रिवेन्यू मैनेजमेंट, इसे भी हमने दो पार्टों में विभक्त किया जिला प्रशासन को। कितने प्रशासन, मतलब कि जिला प्रशासन को दो पार्टों में। इसी तरीके से अपनी कॉपी बनाती चलना, और मुझे तो पूर्णतः व्यवस्था है मेरे साथी कि आप करेंगे। अब इसमें हो गया एक तरफ जिला प्रशासन में कानून व्यवस्था। भैया जी कौन सी व्यवस्था की बात होगी तो आप लिख देंगे कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर बोलेंगे। हाँ सर जी, कानून व्यवस्था की बात होगी तो आप कर देना लॉ एंड ऑर्डर। बहुत बढ़िया जी, एकदम करेक्ट, एकदम राइट, इस तरीके से करेंगे। और साथ ही एक तरफ आप कर देंगे राजस्व प्रबंधन, ठीक है। कौन सा प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन, एक तरफ, ठीक है ना, राजस्व प्रबंधन, रिवेन्यू मैनेजमेंट। हाँ सर जी, कौन सा होगा मेरे साथी, आप करेंगे रिवेन्यू, ठीक है ना, रिवेन्यू, रिवेन्यू मैनेजमेंट। हाँ सर जी, क्या होगा, मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया जी, एकदम करेक्ट करते चलना, मैनेजमेंट, ठीक है। अब पहले हम कानून व्यवस्था कर लें, पहले हम सर जी, ठीक है, नगर पंचायत की जगह नगर पालिका होगा ना, कहां पर होगा, नगर पंचायत एक ही बात है, नगर पंचायत या नगर पालिका, ठीक है, एक ही तो होगा। चलो अब बात तो होगी साथी लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बड़ा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन है, तो साथी देखो, अब आपका एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट भी है भैया जी, मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपने में, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोर्ट है। अब अलग अलग कोर्ट की बात होगी तो सबसे बड़े की बात है तो साथी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एक नाम आपने दिखा होगा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिले में जो सबसे बड़ा होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहां आप समझ जाओ, मतलब सत्र न्यायाधीश, तो वो जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश है, इसे डीजी बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड जो है सेशन जज की बात होगी, इसे क्या बोलेंगे, अब हम शॉर्ट में बोल देते हैं डीसी। डीसी साहब आगे ना आए तो आप करेंगे साथी डिस्ट्रिक्ट एंड, हाँ जी, क्या कर देना भैया जी, एकदम बेहतरीन तरीके से आप करते चलना, मतलब कि एंड सेशन जज, एंड क्या होगा। और ये क्वेश्चन अधिकांशतः देखूं तो मेरे साथी पूछे ही जाते हैं, ठीक है, सेशन जज की बात होगी सर जी, क्या, सेशन जज। चलो ये सबसे बड़ा जिले की कानून व्यवस्था में, हाँ सर जी, जिले, प्रत्येक जिले का एक कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो साथ ही कोर्ट में जो सबसे बड़ा जो होता है ना जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहां लिखा समझे तो जिले का कानून व्यवस्था में सबसे बड़ा मुखिया होगा जी,
इसके बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इसके बाद साथी एक आ जाता है, इसके बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। कौन से एक और कर देंगे, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर होगा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। पावरफुल क्वेश्चन है जी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की बात होगी सर। क्या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एडीजी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मेरे साथी, इसे हम बोल देंगे ए डी जी, मतलब एडीजे, एडीजे होगा सर जी, एडीजे। एडिशनल की बात होगी सर जी क्या, और क्वेश्चन पूछा जाता है आप बता भी देना भैया जी। एडिशनल बड़ा पावरफुल क्वेश्चन हो जाएगा। एडिशनल, हाँ जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल क्या होगा, तो आप करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज। जी सर जी, एडीजे। अब आप समझ जाना, जहां एडीजे गाड़ी पर लिख रहे हो तो समझ जाने दूसरे सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था के मुखिया होंगे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनके बाद साथी एक और होगा, ठीक है ना। अरे शॉर्ट में डीसी बोल देंगे इसे, मतलब कि मतलब जिला कोर्ट बोलेंगे, ठीक है ना, ऐसे बोल देंगे। लेकिन इसकी जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा। अब इनके बाद भैया जी जो है तीसरा जो नंबर होगा मुख्य न्यायिक। हाँ सर जी, कौन सा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक क्या होंगे मेरे साथी, मजिस्ट्रेट। बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसे बोलेंगे हम सी जे एम, ठीक है ना। क्या बोल देंगे सर जी, सी जे एम। क्या होगा सर जी, सी जे, चीफ जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये करेंगे साथी, चीफ की बात होगी ना। हाँ सर जी, एकदम राइट आंसर, चीफ जुडिशियल, जुडिशियल इस तरीके से कर देना। मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ये ना, तो आप करेंगे मजिस्ट्रेट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट, ठीक है जी। ये एकदम राइट आंसर होगा मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। सर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीसी की बात, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बात, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चलो ये पॉइंट आप सभी के जो है, हाँ गाड़ी पलट देंगे एनकाउंटर वाले केस में, दरोगा बनेंगे जब उत्तर प्रदेश में। बहुत बढ़िया उत्तम पांडे जी, ठीक है, शाबाश, गाड़ी पलटनी है। अब इसी के साथ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, साथी एक और, ये क्रम में भी पूछ लिए जाते हैं हमसे, तो आप करेंगे अतिरिक्त, हाँ सर जी, किसकी बात, अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त मुख्य, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। बहुत बढ़िया सर जी, न्यायिक मजिस्ट्रेट एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि मेरे साथ ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि अतिरिक्त की बात है, ए, ठीक है ना, सी जी जे एम, ए सी जे एम। अब ए पर एडिशनल और लगा देंगे, बाकी तो मेरे साथी, बाकी तो सारी की सारी चीजें यही हो जाएंगी। एडिशनल इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना, अब बाकी आप ऊपर वाला उतार देंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कभी कभी क्रम में। और मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसी के साथ एक और आप कर देना। अब मैं कहाँ लिखूं, ठीक है, 1 2 3 4, और मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, चलो मैंने यहां लिख दिया। इसी के साथ मुंसिफ, ये कर देना कौन सा, मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट। मेरे साथी कौन सा, न्यायिक, हाँ जी मजिस्ट्रेट, एकदम करेक्ट आंसर, एकदम राइट आंसर होगा जी सर जी, करेक्ट कर देना। न्यायिक मतलब मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। मुंसिफ की बात होगी साथी, आप कर भी देंगे
सीधा सीधा होगा मतलब कि ये पूछा ही जाता है, इनका क्रम तो आप कर देना। मुंसिफ जुडिशियल, हाँ सर जी, इसकी बात कह रहे हैं तो जुडिशियल आप कर देना, मजिस्ट्रेट, जी सर जी, मजिस्ट्रेट। चलो, अब किसी को कोई डाउट है? सारे केस हैंडल करते हैं, केस क्या है, ठीक है ना। सारे के सारे सारे ये जितने भर भी हैं सभी केसों को हैंडल करते हैं, सबका कार्य केस हैंडल करना ही है सबका, ठीक है। तो यहां तक आप सभी की समझ में आया होगा। और साथ ही इसी के साथ अब हम चलेंगे राजस्व प्रबंधन, रिवेन्यू जो है, ठीक है ना। मतलब कि सबका जो कार्य होगा ना, सबका ही कार्य केसों को हैंडल करना ही है। यू मत कहो कि यू क्या होता है, सभी के सभी केसों को हैंडल ही करते हैं, ठीक है। चलो, अब आ जाओ साथी राजस्व प्रबंधन। अब हम आते हैं राजस्व प्रबंधन की तरफ, और राजस्व प्रबंधन में रिवेन्यू, ठीक है ना, मैनेजमेंट, राजस्व प्रबंधन, बहुत बढ़िया जी। और साथ ही राजस्व प्रबंधन में रिवेन्यू मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। किसकी बात होगी तो साथी रिवेन्यू, इस तरीके से करेंगे, रिवेन्यू मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया सर जी, मैनेजमेंट, इस तरीके से कर देना, रिवेन्यू मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ सर जी, एकदम करेक्ट है जी, बात एकदम राइट, रिवेन्यू मैनेजमेंट। अब भैया जी आपने देखा होगा, शायद मैंने करवाए ना करवाए, अब रिवेन्यू मैनेजमेंट में जिला कलेक्टर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपने नाम सुना होगा, तहसीलदार, कानून को, ये सारी चीजें, पटवारी, ये सभी सुने हैं ना, सुने आपने? हाँ सर जी सुने हैं, बहुत बढ़िया। अब रिवेन्यू मैनेजमेंट में साथी सबसे ऊपर जो होता है उसका नाम है जिला कलेक्टर, जी सर जी, पहला नंबर होगा आज जिला कलेक्टर का, इस तरीके से आप कर देना साथी, पहला नंबर होगा जिला कलेक्टर, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर, जिला कलेक्टर। या जिला मजिस्ट्रेट भी बोल देंगे साथी, एवं एवं क्या बोल देंगे, जिला मजिस्ट्रेट। भैया जी जिले का कलेक्टर आ रहा है, जिला मजिस्ट्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट, इस तरीके से करेंगे। और रिवेन्यू जितना भर भी है इन्हीं के अंडर में होता है, तो इसे डीसी या डीएम हम बोल देंगे, ठीक है ना, डीसी या क्या करेंगे मेरे साथी, या हम बोल देंगे डीएम, डीसी या डीएम, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट, या डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर ये हो गया। इसके बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एडीएम, इनके बाद इनके तुरंत मेरे साथी, इनसे जो नीचे तुरंत अतिरिक्त, हाँ सर जी, अतिरिक्त की बात होगी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मेरे साथी, ये भी आप कर देना, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, एकदम राइट। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मीन्स क्या होगा साथी, मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप करेंगे मेरे साथी, क्या होगा, ए डीएम, इस तरीके से कर देना, एडीएम, एडीएम साहब की गाड़ी आ रही है। अब एडीएम एडिशनल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन जाते हैं, आप कर पा रहे होंगे साथी, एडिशनल ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे एडिशनल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, भैया जी किसकी बात कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पावरफुल क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएंगे मजिस्ट्रेट, इस तरीके से कर पा रहे होंगे। तो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की बात होगी तो एडीएम, अरे तसल्ली तो पकड़ो भैया, अनुष्का पटेल बहन जी, तसल्ली, 2 मिनट की तसल्ली, शांति का दान दें, ठीक है, ये आपका एकदम राइट हो गया साथी। इसी के बाद आता है उपखंड अधिकारी, इसी के बाद कौन सा होगा, इनसे नीचे एक होगा उपखंड अधिकारी, जिसे बोलते हैं एसडीओ, ठीक है, अनुष्का पटेल जी ये है एसडीओ,
इसे हम बोलेंगे SDO। ठीक है, SDO साहब। आगे आगे भैया जी, सब डिविजनल ऑफिसर, हम इन्हें बोलेंगे सब डिविजनल ऑफिसर की बात होगी सर जी। ये एकदम राइट होगा सब, हाँ जी। डिविजनल, और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे ही पूछा जाएगा तो आप बता देना डिविजनल ऑफिसर। जी सर, क्या ऑफिसर, ये है SDO। आगे बात समझ में। तो सर एसडीएम और एडीएम सेम होता है। एडीएम एसडीएम सेम क्यों हो जाएंगे? ठीक है ना, वे भैया जी एडीएम तो मतलब कि डीएम से जस्ट नीचे होते हैं। ये पूरे जिले के कर्ता धर्ता होते हैं, वो तहसील के होते हैं, तहसीलदार पर। ठीक है ना, मतलब कि नीचे होते हैं एसडीएम। ठीक है, वो तहसील में बैठते हैं। चलो, अब एसडीएम साहब वो तहसील के होंगे। ठीक है, अब उपखंड अधिकारी मीन्स एसडीओ हो गए, साथ ही इसी के बाद तहसीलदार। अब बात आएगी मेरे साथी तहसीलदार। तहसीलदार को भी इंग्लिश में तहसीलदार ही बोलेंगे। फिर मेरे साथी नायब तहसीलदार। कौन से? नायब तहसीलदार। इन ये क्रम आपको नोट कर लेना है। नायब तहसीलदार को नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से नीचे होगा कानून गो, कानून गो। ठीक है जी, हाँ। फिर मतलब कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, फिर राजस्व निरीक्षक। हाँ सर जी, इसके बाद आ जाओ कानून गो के तुरंत बाद राजस्व निरीक्षक। कौन सा निरीक्षक? और क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्व निरीक्षक। ठीक है जी, और राजस्व निरीक्षक को रिवेन्यू इंस्पेक्टर बोलेंगे। और इसके बाद भैया जी पटवारी। ठीक है ना, इसके बाद आएंगे पटवारी। तो अब ये आएंगे राजस्व प्रबंधन में। पटवारी साहब गायब कई दिन। ठीक है, ये तो गायब ही मिलेंगे, हर जगह ही देखेंगे। पटवारी लेखपाल साहब, तो इनसे ऊपर राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक से कानून गो, कानून गो से ऊपर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, एडीएम, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, और साथ ही जिला कलेक्टर एंड, या बोलेंगे हम जिला मजिस्ट्रेट। तो ये आपके होंगे। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर। इन्हें हमसे भैया जी क्रम में लगाने के लिए बोल दिया जाता है। तो कानून गो क्या होता है? कानून गो एक पद है, व्यक्ति होता है, उस पद पर व्यक्ति बैठता है, कानून गो। जिनका कार्य देखेंगे सारा, जो ये तहसील में बैठते हैं कानून गो साहब, जिनका रिवेन्यू करेंगे, कितना खर्चा, क्या जमीन पमीन सारी इनके अंडर में होती है। ठीक है, इनके क्या होती है मेरे साथी? अंडर में होती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया आपने किया, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप इन पॉइंटों को एकदम शानदार एवं शालीनता के साथ करते चलेंगे। यदि ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए हैं तो एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर यहां अवगत करा देंगे कि हाँ सर जी, ये तो पॉइंट मेरे समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ जाओ जी, ये पॉइंट आपके ठीक है ना जी। चाचा, सर मेरे चाचा आपको जानते हैं, सभी जाने हैं भैया, चाचा ना चाची भी जाने हैं। कौन ऐसा है जो मुझे न जानता हो? ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप खोल रहे हैं क्लास है, तो घर में मम्मी भी जानेगी, पापा भी, चाचा भी, चाची भी, सब जानेंगे। बहुत बढ़िया। कौन सर है? केसपाल सर है। बहुत बढ़िया जी, ये पॉइंट आप करते चलेंगे। तो इसी तरीके से साथी अपनी तैयारी में चार चांद लगाती चलना है बेहतरीन तरीके से। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप अब के इस रणभूमि में विजयी होकर वापिस लौटेंगे। आगे बात समझ में ना जी? आमीन क्या होता है? हाँ, आमीन पटवारी से। ये आमीन आमीन तो ये वैसी ठेकेदार पर रख लें, आमीन बामीन उनने तो। ठीक है, यहां तक मैं बात करूं ना, राजस्व प्रबंधन में ये पॉइंट आते हैं, राजस्व प्रबंधन में ये पॉइंट होते हैं। ठीक है जी, एकदम करेक्ट यहां तक पॉइंट आप सभी के। तो आप एक बार थंब का निशान लगाकर तो हमें बताएं कि हाँ सर जी, ये पॉइंट तुम्हारे सबके समझ में आ गए। ठीक है, ठीक है जयंत कुमार जी। ऐसे ना बोलेंगे, लुटेरा होता है। ठीक है, कानून गुसाव कर देंगे वहीं पर, खत्म आपको। पटवारी को लेखपाल ही कहते हैं।
पटवारी को लेखपाल एक चकबंदी, ठीक है, पटवारी जिसका कार्य भूमि वगैरह का सारा ऐसे, ये मतलब कि सबका कार्य वो ये रिवेन्यू एकत्रित करना, दिखाना, ये है वो है। ठीक है, चलो जी। अब आप करेंगे साथ ही कुछ आयोग वगैरह हैं, और आयोगों में एक हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। एक आयोग और डाल देना मेरे भैया जी, जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। पर इन्हें याद करते रहना, शायद मैंने पुलिस वाले आपको करवा दिए ना, पुलिस वाले जो थे मतलब कि आईजी डीआईजी वगैरह, ये वाले पॉइंट आप सभी को कराए ना कराए मैंने? एक बार जल्दी से बताओ, कराए या ना कराए? कराए तो बताओ, ना कराए तो बताओ, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा ही। ठीक है, पुलिस वाले जो थे, ठीक है ना, पद डीआईजी, आईजी, एसएसपी, एसपी, ये वाले और बता दो एक बार जल्दी से, ना कराई। चलो, तो इसी के साथ साथ ही यहाँ से फिर वो टॉपिक रह जाएगा, आ, रह ही जाएगा, हो ना पाएगा। तो इन्हें करना बेहतरीन तरीके से, ठीक है, और मुलाकात करेंगे आपसे। नहीं कराए तो करा दूंगा, और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करते चलना, जीवन है निकल जाएगा यूं ही। एक मतलब कि अफसोस सा रहेगा जीवन में, हंसते रहना, जीवन है, ठीक है ना, एक बार जीवन मिला है, इसमें एक बार कर जाओ। इतना बड़ा मौका है, यदि ये निकल गया हाथ से तो फिर तंगी में आ जाएगा मामला। और मैं तो अपने ऊपर जो है ना, जो बीती हुई चीजें हैं उन्हें ही शेयर करता हूँ। मैं हर स्ट्रगल से निकला हुआ हूँ, आपकी तरह ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। और यदि मैं बोलूंगा, डांटूंगा आपको, यदि मैं डांटता भी हूं तो उसे गलत मत लेना, ठीक है? और गलत भी लोगे तो मेरा करोगे क्या? ठीक है, ले लो गलत। और दूसरी बात यही है, प्यार दुलार है तो डांट भी होगी। और मैं एक ही बात आपसे कहता हूं कि आप 1 घंटा यदि खर्च कर रहे हैं किसी कक्षा में, तो उसमें अपनी तरफ से भी फोकस करना। तो 1 घंटा बाद ऐसा तो प्रतीत होना चाहिए कि मैंने हाँ इस कक्षा में कुछ हासिल किया है, तभी तो मजेदारी होगी। और मैं भी आऊं, 1 घंटा आपसे बात करूं और निकल जाऊं, तो उसमें बेकार नहीं है। बड़े सपने सजोए हैं आपने हमारे प्रति, और वो सपने, टीचर एक शिक्षक एक ऐसी चीज है, वो जिस बच्चे को चाहे उसे उठा दे और जिसे चाहे उसे दबा दे। ये रियलिटी है, वास्तविकता है। ऑफलाइन में तो अधिकांशतः आपने देखा होगा, 2-4 बच्चे आप मुझे ना दिखाई पड़ रहे, लेकिन ये तो है कि आप जुड़े हुए हैं, एक परिवार है, एक दिल है, एक नाता है, इसी तरीके से। तभी तो मैं कहता रहता हूँ सबसे, डांट दूं हूं मैं, ठीक है, तो उसे भैया जी आप तनसा सा भी ठीक है, हर्ट मत करना कि अनु सर ने हमसे ऐसे बोल दिया या वैसे बोल दिया। ये चलता रहेगा, जीवन है तो चलता रहेगा। कटु वचन वही बोलेगा जो आपसे प्यार करता होगा। तो मेरा कहने का बस एक उद्देश्य है, महंगाई का दौर है, आएंगे कहेंगे, ये मोटिवेशनल ना है कभी, आप समझ रहे हो। मैं भी आपसे कहूं कि माँ बाप के सपने, ये सपने वो सपने, माँ बाप के साल के हैं, है भैया, ज्यादा से ज्यादा माँ बाप जो है 10 साल 20 साल, फिर तो वो चले जाएंगे। अपने बारे में तो सोचो कि यदि नौकरी ना लगी तो हम क्या करेंगे। पढ़ाई जीवन का सबसे बड़ा जुआ है। यदि अनपढ़ रहते तो किसी ना किसी काम को सीख लेते, मोटर मैकेनिक कुछ ना कुछ अपने दो हिल्ला करके बैठते। लेकिन यदि हांजगे आज उस पड़ाव पर हैं, यदि हांजगे से नीचे गिर गए तो जीवन तहस नहस हो जाएगा। तो ये पड़ाव भी तो आपको संभालना है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इसे करेंगे, ठीक है ना? आप मेरे भैया हैं सर जी, बहन जी मैं सभी का भैया हूँ, ठीक है ना, छोटा बड़ा सभी का भैया हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच पूछ लिया करो।
ठीक है आप ठीक है, मैं सभी का भैया हूँ और जो है चलता रहेगा सब कुछ बढ़िया तरीके से। और साथ ही एक और बात एक जो है कही है कि होके मायूस ना यू शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना यू शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाम पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाम पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए, मगर राह पर चलते रहिए। कंटिन्यू, ठीक है, चीजों को रिवाइज करते रहना, धीरे धीरे चलते रहना, सब चीजें हो जाएंगी। इसी के साथ मेरे साथी फिर मुलाकात करूंगा आपसे कल एक बार और शाम 6 बजे। सभी को जुड़ना है, जुड़ना ना भूलें। सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।